के है, सलेन साहू छे के है, चोपड़ा साहू छे के है, ओकर में भी छे के हों, ओकर द्वारका यादव छे के है, अमित छे के, अमित सतनामी, तारनी मैडम छे के है, महेंद्र साहू छे के है, मनभा है और मंगली घर है, धोबी घर है। सरकारी अस्पताल के अगल बगल जहाँ पर सरकारी अस्पताल ही स्कूल है, मोड़ से थोड़ा आगे आगे मोर घर शुरू में पड़ जाते, ओकर से आगे आगे थोड़ा ओकर माँ द्वारका घर छे के है और का कहते माखू घर छे के है और धोबी घर छे के है। मोर माँ मन के भी ओ तरफ घर बस्ती डहन घर नहीं रिश्ता वो तरफ उठाए रेखा घर छे के है, धोबी पारा छे के और 2-3 जन जो सरकारी लड़का है ना वहाँ काम अरुण साहू मना वो नवेदे के पीछू में 2 ठन खेत बना है, नवेदे के पीछू में 2 ठन खेत बना है। अब उसका पट्टा है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन 2 खेत बनाई से जब काम चलत रही नवेदे में तब। अब पट्टा वाला है कि घास से नहीं पता, लेकिन छेके है वहाँ। अब इतनी भवानी मन छेके है, फिर इतनी बसंत है, जो पुराना वाला जो रही ना सरकारी अस्पताल ते में वो माना पाड़े कथे ते छेके है। बहुत अगर मतलब ना इसे ना पूरा मतलब ना आधा से ज़्यादा पूरा ना काबिज किए, मात्र 2-3 लोगों के लिए भर नोटिस निकाले हैं। वैसे भी ग्राम पंचायतों में आधा से ज़्यादा ज़मीन पूरे तरीके से काबिज रहता है, क्योंकि सभी के पास पट्टे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर दबंगई किया जाता है और कुछ लोगों को शरण दिया जाता है। दर्शन में यहाँ पर देखिए कि एक महिला आई हुई है और पीड़ित है, और पीड़ित के साथ साथ वो महिला जिस प्रकार से पीड़ित है तो कलेक्टर जनदर्शन में पहुँची हुई है। ये ग्राम पंचायत पांडुका है में ही महिला के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे पीड़ित है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इनसे बातचीत कर लेती हूँ कि किस कारण से आज जनदर्शन में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहनी बाई तारक पांडुका। तो आप यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? सरपंच बार बार नोटिस निकाला थे कि तुम्हारा घर टूटेगा करके, इसलिए आई हूँ। मेरा टूटेगा करके नोटिस निकाल रहे हैं। ये कब से दे रहे हैं नोटिस? ये 15 तारीख से। 15 तारीख से? किस 15 तारीख से? ये अभी गया पिछले बार। ये 2 बार दे दिए हैं? 2 बार दे दिए, 25 को दिए और 15 को दिए। 25 और 15 को दे दिए, एकदम लगातार देते गए। तो क्या कह के आपको नोटिस दिया जा रहा है? तुम इसको छोड़ के जाओगे या फिर तुम्हारा घर को हम लोग तोड़ेंगे, इसे करके तोड़ेंगे। और आपको किसी प्रकार से ग्राम सभा में बैठक बुलाकर नहीं बताया गया कि आपका घर जिस प्रकार से अवैध है, जो भी है जैसा वो सोच रहे हैं, तो कारण क्या है कि आपको वहाँ से हटाना चाह रहे हैं सरपंच? दीदी वहाँ तो सभी लोग अवैध कब्जा किए हैं, मेरे से भी ज़्यादा बड़े बड़े ज़मीन छेके, कोई 5 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई 7 एकड़ ज़मीन छेके हैं और पूरा मकान बना लिए हैं, और कई लोग तो मकान भी नहीं बनाए हैं। लेकिन मोरेज घर तोड़ूँ करके 2 बार हो गए नोटिस निकाला थे। अब मैं के जरूरत हूँ, तलाकशुदा हूँ और मोर पति छोड़ के बैठे कम से कम 14 साल हो गई, सही छोड़ के बैठे हुए हैं। वही कर मकान बना कर रहा मैं। तो आपके बाल बच्चे हैं? 2 लड़का हैं, एक 10वीं पढ़ते, 11वीं। और कितना ज़मीन आप लोग छेक के बैठे? मात्र 2-2.5 डिसमिल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और वैसे उस लाइन पर या वहाँ पर और कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ज़मीन को कब्जा करके बैठे हैं? वहाँ पर तो कम से कम मैं रथों ते डहान तो 25-30 घर निकल जाही, और बस्ती में भी बहुत लोग गलील भी पूरा छेक दे। और अगल बगल हो जगह राइट साइड जैसे पुराना थाना रही तेला छेक के, गरवा ठोकान रही जैसे गरवा मन के इलाज नहीं होते, ढोल डॉक्टर अस्पताल ओला भी काबिज करे है। और मरीज मन के जैसे कि इलाज होते आदमी मन के ते वाला अस्पताल रही वो ओला भी छेक ले। फिर भी हमारे गाँव पंच सरपंच उप सरपंच भी कुछ नहीं बोला थे, और हम कुछ नहीं बोला थे। मात्र 2-3 घर भर नोटिस निकाले हैं। तेकर से मोर घर टूट जाही तो कहाँ रहूँ करके यहाँ। यानी कि घर तोड़ने के लिए। और आप कितने साल से वहाँ पे काबिज है और कैसे घर बनाए हैं? पहली में मोर जगह ताकत नहीं रही, तब बकरी रही ना 10-20 टन, तब बकरी वो में रहा रहे हूँ, तब माटी घर बना रहे हूँ। ओकर बाद मोर घर ला दुश्मनी में जला दीस, तब पैसा मिलीस मुआवजा पैसा 17,000, तब वही पैसा के ईंटा खरीद के ईंटा घर बनाऊँ। तो अभी बीच में फिर पैसा हुई ना कमाऊँ, तब फिर समूह से पैसा उठा के टीना डाले हूँ, पौरे तो डाले हूँ टीना, साल भर हुई टीना डाले। तो आप ये जो घर बनाए हैं तो अभी क्या काम करते हैं? अभी मैं गुच्चू बेचता हूँ, ओकर बाद कोई काम में तैयार देते, काम में चल देता हूँ।
अभी लोन में ई रिक्शा रखे हूँ, ई रिक्शा में थोड़ा बहुत है दे खड्डा वड्डा डब्बा डिब्बी कुछ कहीं लेवा अभी गर्मी में, अभी स्कूल खुल ही दान फिर से गुच्चू बेचूँ। चलिए हम वहाँ तक जाएंगे भी, ग्राम पंचायत पांडुका में भी जाएंगे। और जिस प्रकार से देखिए एक गरीब महिला है और गरीब महिलाओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, ये बिल्कुल ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से लेते हुए जो प्रमुख होते हैं वो जिस प्रकार से करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि आपके लाइन पर, अब मैं तो नहीं देखी हूँ, आप यहाँ पे आए हो और आने के बाद में जो आप कहोगे वो मैं यहाँ पे प्रकाशन करूँगी। जो आवेदन आप दिए हैं कलेक्टर महोदय को, वो आवेदन के अनुसार मैं यहाँ पे समाचार बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पर ज़मीनी हकीकत में समाचार उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वास्तव में ये बताइए कि आपका कौन सा पारा में आता है ये घर? रेस्ट हाउस पैरी कॉलोनी। और वार्ड नंबर क्या कौन सा है? एक नंबर वार्ड में रथों में है और मोर नाम है बिना वोटिंग लिस्ट में 12 में। आप वार्ड नंबर आपका बताइए, वोटिंग लिस्ट वाला छोड़ो, यहाँ 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड में रहते हैं। और वहाँ की पंच कौन है? जमुना है। तो क्या पंच द्वारा एक बार भी बताया गया कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा और किसी प्रकार से वो बोला गया है? नहीं बोले दीदी, और पानी जब भी बंद हो जाते न नल है तेकर बारे में बोलबे तो वो सरपंच पंच होग ना गाली वाली देते और पानी बर कभी ना का कहते सहयोगी नहीं करे नल वाला बनाए बर बोर बोल। और सरपंच ला जब भी बोलबे ना 3 महीना 4 महीना हुई तब भी बनाते और बस 1 हफ्ता चलते और बंद हो जाते। और पहली जो बोर रही ना, मतलब 6-7 साल पहली, तो पूर्व जो कौन रहीस ना पंच सरपंच उप सरपंच ते मन बोर ला ले गए कहाँ कर दी और लोकल वाला बोर ला डालते 1 हफ्ता चलते फिर बिगड़ जाते, 1 हफ्ता चलते फिर बिगड़ते, 3 महीना 4 महीना बिगन बनाए नहीं। और सचिव कहाँ से आते हैं ये पता है आपको? सचिव कहाँ से आते नहीं पता, वहाँ कई सचिव बदली हो गए और सचिव कर भी फोन लगावे तो फोन ला नहीं उठाए। तो ये बताइए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कितने घर है? वहाँ पर कम से कम 25-20 लोग पूरा ना काबिज किए हैं और कई लोग तो इतना बड़ा बड़ा भी घर उठा रहे हैं, बाउंड्री मार रहे हैं। उन लोगों के लिए कभी तो नोटिस नहीं निकालीस। मात्र चोपड़ा घर अभी केस जो चलत रही जीतीस ना, वो नया बाउंड्री करे। और मोर घर है तो कोरोना से पहली बने ईटा वाला है और ये अभी क्या कहते टीना डाले हूँ पौरेज। और बहुत तकन जगह हुए रोड में, वो मन अभी घर वर नहीं बना है, रोड से लगे हुए हैं। आधा लगानी है, आधा पूरा काबिज करे वाला। और नहर के पार में भी 2 जन का भी आवास अभी पास करे सरपंच है। नहर के पास में? नहर के पास में 2 जन के आवासे पास कर दे, जबकि ओला नहर वाला मन अभी नोटिस निकालतीस ना तो मैं अभी आवास अभी पास ही नहीं होतीस। अच्छा, नहर के पास में है ना? नहरेज के जस्ट ऊपरेज में वही में रीज मोर घर है तो तोड़बो कहा है तेकर वजह से मैं एक कन सामने में उठा दे हूँ। तब मोर जमीन है ना वही दे 2-2.5 डिसमिल हो, उतना भी ज़्यादा नहीं हो। जमीन के नक्शा खक्सा भी है मोर जगह। चलिए मैं सरपंच को लगा रही फ़ोन और देखती हूँ, बात करती हूँ कि मामला क्या है, किस प्रकार से अब ये फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते, ये भी जानकारी हो करके। ग्राम पंचायत पांडुका के सरपंच है, बात करती हूँ, देखती हूँ। पंचायत नोटिस ले भर के जवाब कागज जमा करे तो पंचायत तो आज नहीं खुल रही, बंद रही। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम आपको हमें जानकारी नहीं है और इस प्रकार से समाचार बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और कलेक्ट्रेट में पहुँचने के साथ साथ मैं यहाँ पे सरपंच को लगाई हूँ, फ़ोन आ चुका है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी, और क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद याद किए। हाँ, अब एक मामला आपका आया हुआ है यहाँ पर कलेक्ट्रेट में। कौन सा? ये आप नोटिस दिए हैं, क्या नाम है आपका? मोहनी तारक। मोहनी तारक। अच्छा, हाँ, मोहनी तारक। मोहनी तारक का आया हुआ है। वो कलेक्टर महोदय जी आए थे। हाँ। तो बगल में जो बनाया था ना, स्कूल है बगल में और आंगनबाड़ी है। तो कलेक्टर महोदय जी आए थे वहाँ ना, उससे डायरेक्ट बोल दिए हैं तहसीलदार को कि यहाँ से हटाओ करके। यहाँ कब्जा किए हुए हैं मैडम वो। ठीक है, हटाओ करके अगर कलेक्टर साहब बोले हैं? हाँ बोले, स्वयं बोले हैं, तहसीलदार को आदेश किए हैं यहाँ से हटाओ करके। लेकिन तब अभी तक तो वास्तव में तो किसी प्रकार से तहसीलदार से भी तो आपका लेटर नहीं आया ना वहाँ पर? मतलब यहाँ पंचायत मैडम? पंचायत में नहीं आए, लेकिन स्वयं आए थे कलेक्टर महोदय जी। यहाँ आदेश किए हैं तहसीलदार को
क्योंकि मैं आपका पक्ष रखने के लिए इसीलिए फोन लगाई थी, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग खैर लगातार आप 2 बार में दे दिए हैं, है ना, नोटिस दे दिए हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम गांव से कितने सालों से रह रहे इनके पिताजी द्वारा काबिज किया गया था जमीन, बता रही हैं मैडम। काबिज नहीं किए हैं क्योंकि ना ये शादी होके चली गई थी वहाँ अपने वो मतलब ससुराल चली गई थी, फिर ससुराल चली गई थी। और ये बोल रही थी कि मेरा तलाक नामा हो चुका है करके, लेकिन ना ये जो लाते हैं ना आदेश कॉपी करके, वो अभी तक तो नहीं लाए हैं यहाँ। नहीं, तलाक का अलग मुद्दा है। अब वो क्या है, अब यहाँ पर हाँ तलाकनामा, सुनिए ना, मेन क्या है, तलाक का मुद्दा अलग है, लेकिन वो रह रही है अपने पिताजी के यहाँ पर है, उनके पिताजी का यहाँ पे घर है और कई सालों से वो रह रही है यहाँ पे, 10-12 साल से। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ जो अभी है अपने माँ के यहाँ नहीं रहती, ना अपने भाई के यहाँ नहीं रहती है। अच्छा, ये कब्जा करके रहती है यहाँ। अच्छा, कब्जा करके है मैडम यहाँ। आज आप आओ यहाँ, आप खुद पता कीजिए। नहीं, हम तो वो जमीनी हकीकत दिखाने के लिए वहाँ तो पहुँचेंगे ही, और मामला क्या है कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हैं तो ये समाचार अलग बनता है, क्योंकि वो आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख नहीं रही हूँ, है ना। हाँ ठीक है, सही बात है मैडम, है ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, ये देखते हैं। और आप लोग जिस प्रकार से देखिए, ठीक है, गरीब है, लेकिन आप लोग को भी मालूम है, यहाँ पे देखिए सरपंच से बात हुई, और सरपंच से बात होने के बाद में बता रहे हैं तलाक नहीं हुआ है और काबिज करके रखे हैं, तो ये मुद्दा अलग चीज़ है। और वो इस पर हाँ, ये सब तलाक का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मानव अधिकार के तहत में अगर इनके पिताजी यहाँ पे रह रहे थे और उनका काबिज जमीन था, संविधान अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीने का अधिकार देता है, कि अपने संविधान के तहत में कि जिस प्रकार से वो उनका मौलिक अधिकार है कि वो स्वतंत्र पूर्वक रह सके। और सबसे बड़ी बात है कि गांव स्तर पर है, गांव स्तर पर होने के साथ साथ ये सब गांव का ही मामला होता है, लेकिन यहाँ पर सरपंच की जो दबंगई है, और बताया जा रहा है कलेक्टर महोदय का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है और तहसीलदार जी का भी नाम लिया जा रहा है, कि उन्होंने कहे हैं कि यहाँ पर इस घर को हटाया जाए, इसे जिस प्रकार से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल मौखिक रूप से कहा जा रहा है, लेकिन ये मौखिक रूप से केवल काम नहीं होता है, यहाँ पर दस्तावेजों का काम होना चाहिए, दस्तावेजों के अनुसार काम होना चाहिए। हाँ, अगर जमीन को हटाना है तो किस कारण से हटाना है, किस चीज़ किस योजना के तहत में हटाना है, और वहाँ पर क्या प्रस्तावित किया जाता है, और अगर एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, रहवासी है किसी जगह पर, तो उन्हें पुनर्वास दिया जाता है। इस प्रकार से होता है, मौलिक अधिकार इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल सरपंच को ये है कि यहाँ से हट जाओ, और हट जाओ केवल कहा जा रहा है, लेकिन उनको रहने के लिए किसी प्रकार से उनको क्योंकि पति नहीं है, 2 बच्चों के साथ में वो रह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक गरीब के साथ में जिस प्रकार से यहाँ पे एक किया जाता है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि वहाँ मैं पहुँचूँगी और सबसे वहाँ पर जानूँगी कि मामला क्या है। और यहाँ पर जब आवेदन आए, आवेदन के साथ साथ यहाँ पर महिला मौजूद है, तो महिला को मौजूद होने के कारण मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि इस पर सूक्ष्म जांच करते हुए, ऐसे आता है कि अभी मौसम आप समझ सकते हैं कि बरसात का समय है, अगर किसी का घर अगर उजाड़ देते हैं तो वो रहेंगे कहाँ। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से एक महिला को भरे बरसात में, यानी कि कह सकते हैं मौसम बरसात का बारिश का मौसम आने के बाद में लगातार 2 नोटिस देकर बताया जा रहा है कि यहाँ से हटाया जाए। जिस प्रकार से सरपंच की दबंगई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।